जय शिवाजी, जय सरदार, जय मराठा कुर्मी छत्तीस समाज। आइए तो हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के कल्बी कुनवी कुर्मी जाति के बारे में कि राजस्थान की कल्बी जाति जो है वो मराठा कुर्मी में आती है। वह मराठा कुर्मी छत्तीस समाज का ही अंश है। कल्बी राजस्थान के कल्बी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो कल्बी शब्द की उत्पत्ति, जय राजेश्वर भगवान। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुर्मी कल्बी छत्तीस मराठा। कल्बी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास। कल्बी एक व्यवसायिक आस्पद है। यह कुनबी शब्द का अपभ्रंश है। इसका लंबा इतिहास है। ताम्र युग के पश्चात त्रेता युग तक भारत के उत्तरीय खंड में कई वर्षों तक शांति बनी रही। और कल्बी कुनबी समाज जाति का इतिहास। कल्बी कुनबी कुर्मी के इतिहास का महत्व। कल्बी मूल क्षत्रिय जाति। कल्बी शब्द का अर्थ आंजड़ा। कल्बी समाज की गोत्र। उड़हो का कल्बियों में मिलना। कल्बियों में अग्निवंशी क्षत्रियों के होने का प्रमाण। कल्बियों का प्रभासी भूत काल। कल्बियों के भेद। कल्बी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास। कल्बी एक व्यवसायिक आस्पद है। कुर्मी शब्द का अपभ्रंश है। इसका लंबा इतिहास है। ताम्र युग के पश्चात त्रेता युग तक भारत के उत्तरी खंड में कई वर्षों तक शांति बनी रही। त्रेता युग में भारत के आर्यों को लंका के अनार्यों के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसका विवरण रामायण में मिलता है। त्रेयुग के लगभग 500 वर्षों पश्चात द्वापर युग में आर्यों के आपस में महाभारत हुआ था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। उस महाभारत में विश्व के सभी अन्य देशों के राजाओं ने भाग लिया था, जिसका पता महाकाव्य महाभारत में सिंथियनों, यूनानियों, ब्रेक्टियनों और हुंडरों के उल्लेख से लगता है। द्वापर युग के पश्चात लगभग 400 से 500 वर्षों तक फिर शांति का युग रहा। इस शांति युग में भारत के चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, हेरहावंशी, यदुवंशी, नागवंशी व अन्य आर्य क्षत्रियों ने सिंधु घाटी उसके आसपास के उपजाऊ प्रदेशों में सिंधु घाटी उसके आसपास के उपजाऊ प्रदेशों की कृषि कर्म पर समृद्धि प्राप्त की। आर्य क्षत्रियों द्वारा उक्त प्रकार कृषि कर्म करने के कारण उनको कृषक क्षत्रियों की संज्ञा से जाना जाने लगा। कृषक क्षत्रियों का यह नाम जनपद युग विक्रम संवत से लगभग 1000 से 700 वर्ष पूर्व तक बना रहा। जनपद युग में उनका कृषक क्षत्रिय की बजाय हाल से काम करने के कारण हली क्षत्रिय कहा जाने लगा। हली क्षत्रिय कहलाने के दौरान जब विक्रम संवत के 503 वर्ष पूर्व भारत पर ईरानी व फारसी आक्रमण हुए, तब पारसी भाषा के कुछ शब्द भारतीय भाषाओं ने ग्रहण कर लिए और कुछ भारतीय भाषाओं के शब्द फारसी भाषा ने अपना लिए। उन शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द कुलबा भी है, जिसका पर्याय भारतीय भाषा में हल होता है। यानी खेती करने के जिस उपकरण को भारत की भाषा में हल कहा जाता है, उसको फारसी भाषा में
फारसी भाषा में कुकबा कहा जाता है। जिस प्रकार भारतीय भाषा में हल से काम करने वाले को हली कहा जाता है, उसी प्रकार फारसी भाषा में कुलबा से काम करने वालों को कुलबी कहा जाता है। जनपद युग में जिस समय भारतीय भाषा में हल से काम करने वालों को हली कहा जाता था, पर जब भारतीय भाषा पर फारसी भाषा का प्रभाव अधिक पड़ गया, तब लोग हल से काम करने वाले को हली कहने की बजाय फारसी भाषा के प्रभाव से कुलबी कहना आरंभ कर दिए। उसके युक्त भाषा का प्रभाव अधिक बढ़ गया, तब लोग हल से काम करने वाले को हली कहने की बजाय फारसी भाषा का प्रभाव कुलबी कहना आरंभ कर दिया। उक्त प्रकार जनपद युग में कुलबी व्यावसायिक शब्द की उत्पत्ति को कई जो आगे चलकर वर्तमान तक पहुँचते कुलबी जातिवाचक शब्द बनकर रह गया। आगे चलकर कलबी जाति में हुंडों का सम्मेलन हो गया, जिससे कलबी जाति अनेक खंडों में विभाजन हो गई। इनकी प्रमुख अलग अलग शाखाएं हैं, जिनमें से मुख्यतः आजड़ा कलबी समाज को वर्तमान में लोकप्रिय व सुप्रसिद्ध जाति है। इसके बारे में जानने के लिए आंजड़ा शब्द का अर्थ पर को देखना होगा। कलबी शब्द को साधारण भाषा में जातिवाचक शब्द मानकर कई ऐतिहासिक ग्रंथों व लेखों में अनेक स्थानों पर उद्धृत किया गया। यह कलबी शब्द फारसी भाषा के कुलबी शब्द का अपभ्रंश है। गुण कर्म की दृष्टि से कलबी शब्द में बहुत बड़े जन समूह को सम्मिलित गिना जाता है, जिनका मुख्य धंधा कृषि करना है। क्रमानुसार वर्गीकरण करने पर कृषि कर्म करने वाले लोगों को वैश्य वर्ण में गिना जाता है, क्योंकि कृषि वैश्यों का गुण कर्म है। मनुस्मृति में कहा भी गया है, वैश्य कृषि में चा कलबियों को विश्व भी वैश्य वर्ण में गिना जाता है, क्योंकि इन जाति के लोगों का मुख्य धंधा कृषि व पशुपालन है, जो वैश्य का गुण कर्म गिना जाता है। आजकल कलबी कर्म व जन्म दोनों की दृष्टिकोण से एक जाति का प्रतीक है। कलबी एक व्यवसायिक आस्पद है, तो कलबी कुनबी वैश्य से वैश्य जाति कुनबी जाति से बना है, और कुनबी जाति से कलबी से वैश्य बना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। विक्रम संवत के 503 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक जहाँ कहीं भी कलबी जाति का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों अथवा अन्य स्रोतों में विवरण मिलता है, उनमें कलबी और कलबी अथवा कनबी अथवा कानबी अथवा कुनबी अथवा कुणबी अथवा कुलबी अथवा कनबी आदि शब्दों का प्रयोग करके उल्लेख किया गया है। बिहार में इनका उल्लेख कुंभी, कुर्मी, कुलुम्बी आदि नामों से किया गया है, जो कुलबी शब्द के अपभ्रंश है। तो हम बता दें कि कुनबी कुर्मी जाति से उत्पन्न वैश्य और कलबी है, जो कि एक ही है। उल्लेख मिलता है, उनमें से कुछ भी उद्धरण यहाँ दिए गए हैं, जरूर पढ़ें। श्री छोटेलाल शर्मा श्रेष्ठ द्वारा लिखित जाति अन्वेषण में पृष्ठ संख्या 192 पर लिखा है, जाति अन्वेषण के अलावा जाति भास्कर भाषा टीका संबंधित संबंध 1974 पृष्ठ संख्या 204 पर भी समान रूप से कलबी जाति का वाचक शब्द के विषय में निम्न प्रकार लिखा हुआ है।
लेकिन हमको बता दें इस वीडियो में, कल्वी शब्द का अर्थ अगर विश्व दोष देखा जाए तो उनके प्रभाव संख्या 58 पर कन्वी का अर्थ प्रकार लिखा हुआ पढ़ने में आता है। तो कल्वी, कन्वी, कुर्मी, कुनवी सभी कुर्मी क्षत्रिय सभी कुर्मी क्षत्रिय मराठा पटेल का ही अंश है। सभी मराठा क्षत्रिय कुनवी कल्वी जाति का एक आप्रसक रूप है, जो कि कल्वी राजस्थान के कालवी कल्वी सभी कुर्मी मराठा कुर्मी क्षत्रिय समाज का ही एक रूप है। तो सभी भाई कल्वी जाति को अलग ना लेते हुए हमारी कन्वी कुनवी जाति का ही अंश है। संस्कृत में कुर्मी कल्वी शब्द का अर्थ होता है जो अपने जीवन का निर्वाह अपनी कमाई से करता है। यही दशा इसी कुर्मी जाति को उत्पन्न करने वाली है। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान की जो कल्वी जाति है वह हमारी कुनवी कुर्मी जाति का ही अंश है। तो उसको अलग ना माने और हमारे कल्वी भाइयों को हमारे समाज कुर्मी, हमारे समाज मराठा कुनवी क्षत्रिय में शामिल करें और एक दूसरे से संबंध बनाएं और व्यवहारिकता बनाए रखें। जय राजस्थान मराठा कुनवी कुर्मी कल्वी क्षत्रिय समाज की जय हो। तो सभी भाई वीडियो को पूरा देखा जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। और सभी भाइयों कुर्मी कल्वी कुनवी मराठा सभी हमारे जातिवाद भाइयों को, जो हमारी जाति से रहता है, सभी भाइयों को हमारे इतिहास के बारे में पता चलना चाहिए कि राजस्थान की कल्वी जाति हमारी कुर्मी जाति का ही अंश है। इसलिए सभी भाई वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सभी भाइयों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय जय मराठा कुर्मी कल्वी कुनवी क्षत्रिय समाज की जय हो। जय शिवाजी, जय सरदार, जय भवानी, जय जिजाऊ, जय सरदार, जय जय लाल सिंह जी महाराज।